एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। कुछ खबरों के बारे में जानना तो आपके लिए बेहद ही जरूरी रहने वाला है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। साथ ही अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए ये राज्य जल्द कई बड़ी घोषणाएं कर सकता है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज की खबरें आपके लिए काफी अहम रहने वाली हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए अहम रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों के सिलसिले को। दोस्तों, आज की पहली और सबसे बड़ी खबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में 3,43,144 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोविड-19 के मामले बढ़कर 2,80,00,000 के करीब हो गए हैं, जबकि 4,000 से अधिक और लोगों की मौत होने के बाद इस बीमारी से अपनी जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,62,317 हो गई है। कुछ राज्यों में पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रही है, जो भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। अगली बड़ी खबर में किसानों के लिए पीएम मोदी की बड़ी सौगात। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त के तहत कुल 19,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं। बता दें कि स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल योग्य किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजते हैं, जो 2,000 की किश्तों में दिए जाते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने किया किसानों से संवाद। कहा, पिछले कुछ समय में जो देशवासियों ने सहा है उसे मैं भी महसूस कर रहा हूं। दूसरी लहर के मुकाबले के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। देश इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। चक्रवात तूफान तौकते से टकराने के लिए एनडीआरएफ तैयार। एनडीआरएफ ने अरब सागर में बन रही चक्रवात तौकते से निपटने के लिए 53 दलों को तैयार किया है। इन टीमों को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। इस टीम के सभी कर्मियों को ऐसे तूफान से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। इस संस्था का दावा, एक बार फिर से विकराल रूप ले सकता है कोरोना वायरस। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि कोरोना संकट के बीच अगर लापरवाही दिखाई गई तो ये वायरस एक बार फिर से विकराल रूप ले सकता है। नीति आयोग ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना एक बार फिर से अपने उच्चतम स्तर पर आएगा। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह वायरस एक बार फिर से उभर सकता है। यूपी में कोरोना के हालात बेहतर, लगातार गिर रहा संक्रमण का ग्राफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 17,775 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 19,425 हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में रिकवरी रेट 86% हो गया है, जो पिछले कुछ दिनों का सबसे बेहतर रिकवरी रेट है। अगली बड़ी खबर में यूपी सरकार इस दिन से शुरू करेगी मुफ्त राशन वितरण। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी में 20 मई से निःशुल्क राशन वितरण शुरू होगा। ये राशन 31 मई तक बांटा जाएगा। राशन वितरण का ये तीसरा चरण है जब कोरोना के कारण मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि मई और जून महीने में अंत्योदय व पात्र कार्ड धारकों को इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा, जिसके तहत कार्ड पर प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन दिया जाएगा। इसमें 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालें तो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में अब तक अलग अलग जिलों में 76 मरीज मिले हैं। इनमें 3 अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वायरस के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैलने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अलर्ट रहते हुए विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यूपी में शवों के जल प्रवाह पर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसडीआरएफ और पीएसी की जल बटालियन टीमों को नदियों में पेट्रोलिंग करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे नदियों में लगातार प्रवाह किए जा रहे शवों के सिलसिले को रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार ने शवों का धार्मिक रीति से दाह संस्कार कराने का आदेश भी दे दिया है। अगली खबर, कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने दी पीएम मोदी को सलाह। कहा, सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत नहीं झेल सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। वहीं अब खबरें दिल्ली की, जहां अब कमजोर पड़ने लगी कोरोना की दूसरी लहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में करीब 8,500 केस आए हैं। 10 अप्रैल के बाद पहली बार दिल्ली में 10,000 से कम नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही राज्य में रिकवरी रेट 12% पर आ गया है।
साथ ही कोरोना से अनाथ बच्चों, बेसहारा बुजुर्गों को मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की है कि कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी दिल्ली सरकार मदद करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बीते दिनों कई बच्चों के माता पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई है। ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का खर्चा दिल्ली सरकार ही उठाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार बेसहारा बुजुर्गों की भी मदद करेगी। अरविंद केजरीवाल ने मानी एक्सपर्ट्स की राय तो दिल्ली में बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हां, सही सुना आपने। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जल्द खत्म करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने इशारा किया है कि दिल्ली जैसे कोरोना वाले शहरों में लॉकडाउन अभी 6 से 8 हफ्ते और बरकरार रहना चाहिए। ऐसे में दिल्ली में भी कुछ दिनों तक लॉकडाउन जारी रह सकता है। टीकाकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन के लिए नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन, यानी 45 साल से ऊपर वाले लोगों का सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और आसानी से टीका लग पाएगा। साथ ही हरियाणा के सीएम ने किसानों से की प्रदर्शन स्थगित करने की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि धरना स्थलों से किसानों की आवाजाही के कारण गांव में संक्रमण फैल रहा है। अगर प्रदर्शन स्थगित नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा के किसानों को पहली बार सीधा बैंक खाते में मिला एमएसपी का पैसा। पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र में पंजाब के किसानों को अब तक 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों को 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। कोरोना संकट के बीच पंजाब में भी ब्लैक फंगस ने बढ़ाया खतरा। पंजाब में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। लुधियाना में 12 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 4 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ गईं। अभी तक जितने भी लोगों में ब्लैक फंगस मिला है वो सभी कोरोना मरीज रह चुके हैं। अक्षय तृतीया पर सस्ता हुआ सोना, जाने क्या है नए दाम। जी हां, इस पावन मौके पर सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो शानदार मौका है। सोने की कीमत में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर जून डिलीवरी वाला सोना 70 रुपए की गिरावट के साथ खुला है, जिसके साथ सोना 0.15% की गिरावट के साथ 47,365 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही इस राज्य में अगले 3 दिनों तक बंद रहेगा 45 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण। गुजरात में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण 3 दिन के लिए रोक दिया गया है। टीकाकरण को रोकने का यह कदम कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उठाया गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण जारी रहेगा। अगले सप्ताह से उपलब्ध होगी रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी। भारत में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने और टीकाकरण अभियान को नई दिशा देने के लिए अगले सप्ताह से भारत में रूस की बनी स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। रूस की इस वैक्सीन की कीमत भारतीय बाजार में 1,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। हालांकि भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू होने पर इसकी कीमत कम होने की संभावना है। साथ ही अगले 7 महीने में तैयार हो जाएगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। कोरोना संकट के बीच इस साल दिसंबर तक देश में कोविड टीके की किल्लत पूरी तरह से खत्म हो सकती है। नीति आयोग के एक सदस्य ने दावा किया है कि इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच देश में कोविड-19 वैक्सीन की करीब 216 करोड़ डोज का उत्पादन हो सकता है। कोरोना के कहर के बीच ताजमहल सहित कई स्मारक 31 मई तक रहेंगे बंद। जी हां, ताजमहल, कुतुब मीनार सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत आने वाले सभी संरक्षित स्मारक 31 मई तक बंद रहेंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इनमें 3,693 स्मारक और 50 संग्रहालय शामिल हैं। साथ ही भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने कोरोना संकट के दौरान जुटाए इतने करोड़ रुपए। जी हां, कोरोना से जंग लड़ने के लिए कई सेलिब्रिटीज आगे आ रही हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मिलकर 11 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। हालांकि उन्होंने शुरुआत में 7 करोड़ रुपए टारगेट रखा था। अब ये पैसा चैरिटी में दान किया जाएगा और इस बुरे वक्त में लोगों को बचाने के काम आएगा। फ्रांस की कार्टून मैगजीन शार्ली हेब्दो ने उड़ाया भारत का मजाक। अपनी मैगजीन में लिखा, भारत में 33 मिलियन देवी देवता हैं, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। मैगजीन की ओर से इस कार्टून को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी साझा किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।